हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग मेहनत कर रहे हैं। मैं एक बार फिर से आ गया हूं आज आपसे एक और बहुत ही अहम टॉपिक पर डिस्कशन करने। आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि क्या हुआ है एक स्टूडेंट की जिंदगी पे लॉकडाउन का असर। जी हाँ, इतना वक्त अब काफी बीत चुका है कि लॉकडाउन के इतने दिनों तक आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आया और अच्छा बदलाव आया या बुरा बदलाव आया, ये जानना और समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज आपको मैं एक बहुत ही प्यारा एनालिसिस कराऊंगा जिसे कहते हैं स्वॉट एनालिसिस। आपने सही सुना, स्वॉट एनालिसिस का मतलब होता है स्टूडेंट्स स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। कि क्या बदलाव आया है आपके जीवन में। हो सकता है कि जो बातें आज मैं आपको कहूं उनसे आप बहुत ज्यादा कोरिलेट कर सके कि हाँ सर, मेरे जीवन में यही बदलाव आया है। लेकिन मैं आपको सुनूं क्यों? मुझे आप इसलिए सुनो क्योंकि अगर वो बदलाव बरकरार रहा तो शायद आगे चलकर आपको उससे उभरने में काफी समय लगेगा। आप अच्छे से जानते हैं कि लॉकडाउन से पहले हर एक स्टूडेंट की, हर एक टीचर की, आपकी, मेरी जिंदगी एक अच्छे खासे टाइम टेबल पे चल रही थी, एक अच्छे खासे स्केड्यूल पे चल रही थी, जिसमें शायद हम चीजों को समय पे नहीं कर पाते थे और कर भी पाते थे, लेकिन जैसे भी थे खुश थे। आप, मैं, हमारे एक स्केड्यूल में थे। आपको नहीं लगता कि वो स्केड्यूल अब बदल गया है? या मुझे कहना चाहिए कि वो स्केड्यूल अब बिगड़ गया है? या मुझे कहना चाहिए कि वो स्केड्यूल अब मॉडिफाई हो गया है? या मुझे कहना चाहिए कि वो स्केड्यूल कुछ ऐसा हो गया है जिसमें शायद ढलने में आपको समय लग रहा होगा। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को सुबह मॉर्निंग में उठने की आदत थी। आपके स्लीपिंग हैबिट्स चेंज हो चुके हैं, आपका स्लीपिंग पैटर्न चेंज हो चुका है, आपका मोबाइल पे बिताए जाने वाला समय बढ़ चुका है। यस माय डियर स्टूडेंट्स, और अगर मेरे को पेरेंट्स सुन रहे हैं तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों में एक रिसर्च हुई थी जिसके ऊपर या जिसमें से ये पता चला कि पिछले कुछ बीते दिनों में लॉकडाउन के दौरान द स्क्रीन टाइम ऑफ स्टूडेंट्स हैज ड्रास्टिकली इंक्रीज्ड, which has led to certain changes in their moods, certain changes in their thoughts, and also it has led to a majority section of distraction. आपको ये चीज मैंने पहले भी बताई है कि अब इस समय लॉकडाउन के दौरान नो डाउट कि ऑनलाइन टीचिंग के जरिए ही आप मुझसे, मैं आपको, या आप अपने स्कूल के टीचर से पढ़ रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन के जरिए ऑनलाइन टीचिंग को हमें पॉजिटिवली लेना है। हमें ऑनलाइन टीचिंग को मोबाइल यूज करते समय पॉजिटिव मैनर में यूज करना है। इस तरीके से नहीं करना है कि मोबाइल में व्हाट्सएप या फेसबुक या पबजी या इंस्टाग्राम या आपका कुछ और सोशल अकाउंट आपको डिस्ट्रैक्ट करे। हो सकता है कि आप मोबाइल पे अब ज्यादा समय बता रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जानते हो, आपकी एक बहुत बड़ी ताकत हुआ करती थी हर एक स्टूडेंट की, हर एक स्टूडेंट की ताकत, ये ताकत कि आपको अपना काम समय पे करना है। एक बच्चा कहता है सर करना तो अब भी है, लेकिन अब वो जो काम है वो शायद उस तरीके से नहीं करना जितना पहले करना पड़ता था। अब आपके स्कूल वालों ने या इनफैक्ट आपके स्कूल्स ने आपके साथ डील करने की स्ट्रैटेजीज को, आपके साथ होमवर्क आपसे मांगने के तरीके को, आपको पढ़ाने के तरीके को कुछ इस तरह से चेंज कर दिया है जिसे आप पसंद नहीं कर रहे होंगे। इनफैक्ट मैं भी नहीं कर रहा हूं। आई एम नॉट लाइकिंग द रियल कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन दैट हैज इवॉल्व्ड इन दिस लॉकडाउन पीरियड। लोग कह रहे हैं कि वर्चुअल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल का जमाना है, लेकिन आपको बता दूं, क्या आपको लगता है कि ये ऑनलाइन टीचिंग जो आप लोगों को इन दिनों में मिली है या इन दिनों के दौरान आपके नॉर्मल क्लासरूम टीचिंग को रिप्लेस किया गया है, दिस कैन नॉट सस्टेन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। एक स्टूडेंट की जिंदगी पे, उसके लर्निंग पे, उसकी क्वालिटी पे बहुत फर्क पड़ा है। हालांकि मैंने अपने वीडियो लेक्चर्स के थ्रू आपके साथ आपको मिलने वाले ज्ञान में कोई कमी नहीं छोड़ी है। तो वो सभी स्टूडेंट जो मुझे इस वीडियो के जरिए मेरे चैनल पे देख रहे हैं, आपको बता दूं कि मैंने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी है कि किसी भी स्टूडेंट को मेरे किसी लेक्चर को देखकर यह फील नहीं होगा कि मैं आपके सामने नहीं बैठा हूं। हो सकता है कि आपके अंदर कुछ और नई कमजोरियां डेवलप हो गई हो। कमजोरी एक सबसे बड़ी, जानते हो क्या डेवलप हुई है? चीजों को टालने की। शायद आपने चीजों को टालना शुरू कर दिया है। शायद पहले आपको स्कूल में अपने होमवर्क को सबमिट करने का एक डर होता था, आज भी है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज नहीं है, बट स्टिल यू हैव बिकम अ बिट मोर कैजुअल। आज आप ज्यादा कैजुअल हो गए हो। क्यों? क्योंकि आज भी आप इंतजार में हो चीजों के वापस से नॉर्मल होने का। माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर पेरेंट्स, यू नीड टू एडजस्ट। माय डियर स्टूडेंट्स, यू नीड टू अकस्टम योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग सिनेरियो इन द एंटायर वर्ल्ड। समाज में, शिक्षा में, आपके
स्कूल में, आपके एजुकेशन में, आपके करियर में जो बदलाव आए हैं या जो बदलाव आने वाले हैं, उनमें आपको अपने आप को सरवाइव करके बाहर निकलना है। डार्विन की थ्योरी यहां पे बहुत ज्यादा काम आएगी। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, द वन हु इज गोइंग टू बी द फिट इज द वन हु इज गोइंग टू सर्वाइव। आप अच्छी तरह जानते हैं, और जो फिट साबित नहीं होगा वो इस पूरे मझधार में बहता चला जाएगा, और कहीं ना कहीं यू विल डेफिनेटली सी कि आपका करियर जो है वो इफेक्ट हो रहा है। ये आपके जीवन का खतरा है। तो मैंने बातों बातों में, आपने नोटिस किया, 3 चीजों की बात कर दी कि पहला कि आपकी ताकत क्या है। आपकी ताकत आपका एटीट्यूड है। मेरा इससे पहले वाला वीडियो लेक्चर देखना जरूर मत भूलिएगा, उसमें मैंने बहुत अच्छे से मोटिवेट किया है सभी स्टूडेंट्स को कि कैसे आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं महज अपना सोच, अपने विचार, अपने एटीट्यूड को बदलकर। तो आपकी ताकत आपका एटीट्यूड है, आपकी ताकत आपकी दृढ़ निश्चयता है, आपकी ताकत आपकी सोच है, और आपके रेगुलर टाइम टेबल से हट जाना, आपका कैजुअल हो जाना, आपका चीजों को टालना, कल पढ़ूंगा, लेट मी टेल यू, पुश योर सेल्फ बिकॉज नोबडी इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। आपको अपने लिए ही जीना है, आपको अपने लिए ही करना है माय डियर स्टूडेंट्स। तो आपको यह देखना है कि क्या चीजें आपकी कमजोरी बनती जा रही हैं। आपका स्लीपिंग पैटर्न चेंज हो चुका होगा, आपकी ईटिंग हैबिट्स चेंज हो चुकी हैं। आप पहले शायद जिस तरीके से, जिस समय में जिस चीज को जिस चैन से खा रहे थे, शायद अब उसे नहीं खा रहे हो सकता है कुछ लोगों का बेटर हो गया हो सकता है कुछ लोगों का पुअर हो गया हो। आपका एक्सरसाइज का शेड्यूल बदल चुका होगा, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ में बदलाव आया होगा, आपके एटीट्यूड में बदलाव आया होगा, आपके बात करने के तरीके में बदलाव आया होगा। देयर हैज बीन सम चेंजेस जो शायद अच्छे के लिए हुए हो या बुरे के लिए हुए हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका जो डिटर्मिनेशन है वो नहीं बदलना चाहिए। तो बहुत सारे बदलाव आए होंगे जो आपकी कमजोरी बन गए होंगे, और आपको दिख रहा होगा। मैं नहीं जानता हूं कि आप लोग जो मुझे सुन रहे हैं कि इंडिविजुअल की क्या कमजोरी है, इंडिविजुअल की क्या ताकत है, लेकिन कम से कम कुछ एग्जांपल्स देके आपको मैं एनालिसिस करने में तो मदद कर सकता हूं ना। इसी को कहते हैं स्वॉट एनालिसिस। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। स्ट्रेंथ मींस आपकी ताकत, ढूंढो क्या है, उसे बचाओ। वीकनेस मींस आपकी कमजोरी, जानो कि क्या पनप चुकी है। और थ्रेट मतलब कि क्या खतरा आपके जीवन पे मंडरा रहा है। खतरा इस समय सबसे बड़ा मंडरा रहा है कि आप अपने मोबाइल को देखने या अपने मोबाइल पे ज्यादा से ज्यादा समय बिताने के शायद आदी हो चुके होंगे। एक बच्चा कहता है वो तो मैं पढ़ने के लिए आता हूं। ईमानदारी से जरा सोचिएगा कि हो सकता है कि आप पढ़ने के लिए आ रहे हो, बट स्टिल आपका सोशल नेटवर्किंग पहले से काफी ज्यादा बढ़ गया होगा, क्योंकि हर समय तो आप पढ़ाई नहीं कर सकते ना, और हर समय आपके पास वो स्कूल वाला काम नहीं है। अब आप ट्यूशंस नहीं जा रहे हैं, कोचिंग नहीं जा रहे हैं, कहीं दूर नहीं जा रहे हैं, कहीं से आ नहीं रहे हैं, तो ट्रांसपोर्ट करने का टाइम, इधर से उधर जाने का टाइम, मार्केट जाने का टाइम, और बहुत सारी चीजों का टाइम कहीं तो लग रहा होगा ना। तो मे बी हो सकता है कि वो आपके लिए खतरा बन रहा हो। सो ट्राई टू नॉर्मलाइज थिंग्स, ट्राई टू ब्रिंग बैक योर नॉर्मल टाइम टेबल बाय चेंजिंग योर एटीट्यूड, ट्राई टू यूटिलाइज इट टू द मैक्सिमम बेस्ट ऑफ योर पॉसिबिलिटीज। और यही आपके जीवन की नई अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है कि आप एक ऐसा मौका ढूंढे जो शायद आपको फायदा पहुंचाए। सो यू हैव टू लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज to change your attitude. You have to look for opportunities to get the best clarity in the subjects that you study. You have to look for the opportunities to get the best understanding of whatever you study. You have to find the opportunities to practice more and more questions every day. You have to find an opportunity to talk to people around you in a proper manner. You have to find an opportunity to enhance your skills. अपनी आदतें, अपनी सोच, अपना विचार, अपने आइडियाज, अपनी क्रिएटिविटी, अपनी लर्निंग, अपने एटीट्यूड, अपनी डिटर्मिनेशन, अपना थॉट प्रोसेस, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू एज एन एंटायर ह्यूमन बीइंग नीड टू बी चेंज्ड। दिस इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। द लॉकडाउन पीरियड इज अ गोल्डन पीरियड कि आप अपने पे काम कर सकते हैं। तो आज ही आप कॉपी पेन लीजिए और अपना स्वॉट एनालिसिस कीजिए। अपनी ताकतों को एक तरफ लिखिए, अपनी कमजोरियों को एक तरफ लिखिए, अपने अपॉर्चुनिटीज और अपने थ्रेट को एक तरफ लिखिए। जरा लिख के तो देखिए आपको अपने आप को पहचानने में कितनी दिक्कत होगी, अब आपको पता चलेगा। इसलिए दुनिया को पहचानने से पहले खुद को पहचानो। दिस स्वॉट एनालिसिस विल डेफिनेटली हेल्प यू। चाहे आप एक स्टूडेंट हैं, चाहे आप एक पेरेंट हैं, ये कोई भी कर सकता है। लॉकडाउन ने क्या डाला है आपके जीवन पे असर, आओ जानो स्वॉट एनालिसिस से आपके जीवन की नई डगर। सो स्टूडेंट्स,
पेरेंट्स और वो सभी लोग जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं उसका इस्तेमाल करें, अपना एनालिसिस करें और अपने जीवन में बदलाव की धारा को शुरू करें। मैं बहुत जल्द लौट कर आऊंगा फिर से एक नए वीडियो के साथ, जिसमें मैं फिर से करूंगा आपके साथ अपने कुछ दिल की और मन की बात, मोटिवेट करूंगा, गाइड करूंगा और आपके जीवन को एक नई दिशा दूंगा। सो वंस अगेन थैंक यू एवरीवन।